किस तरह होगा ब्लैक होल से हमारा अंत, क्या ये पॉसिबल है? गाया BH1 नाम का एक ब्लैक होल धरती से सिर्फ 1600 लाइट ईयर दूर अपने पांव पसार रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारी धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और इन फ्यूचर क्या पता ये धरती को निगल जाए। अब देखो, इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। पहला, ब्लैक होल बनते कैसे हैं, यानी ब्लैक होल का फॉर्मेशन। दूसरा, ब्लैक होल के अंदर अगर हम चले गए तो हमारे साथ क्या होगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर बहुत मजेदार होने वाला है, डिटेल में बताऊंगा तो इसको जरूर देखना। तीसरा, क्या इन फ्यूचर कभी ब्लैक होल हमारी धरती हमारे सोलर सिस्टम के पास आकर सब खत्म कर सकता है या निकल सकता है। वैसे इस क्वेश्चन के मैं तुम्हें कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा जो तुम्हें इंटरनेट पे नॉर्मली नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद उसके बारे में पढ़ा है और कुछ समझदार लोगों से बात करी है। बहुत आसानी से सब समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखो, सबसे पहले तो ब्लैक होल को किसी होल की तरह समझना बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि स्पेस में एक बड़े से छेद को ब्लैक होल कहते हैं। इसके नाम पे मत जाओ। ये एक डायग्राम है, इसमें देखो स्पेस एक फैब्रिक यानी एक चादर की तरह है, जिसमें जिसका वजन जितना ज्यादा होगा वो फैब्रिक को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। अब क्योंकि ब्लैक होल का वजन हद से ज्यादा होता है, इसीलिए वो फैब्रिक को ज्यादा नीचे तक बेंड करता है। तो वहाँ पर होल नहीं है, बस नीचे तक फैब्रिक को बेंड किया हुआ है, यानी स्पेस को नीचे तक बेंड किया हुआ है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ये इतने हैवी कैसे होते हैं, इसके पीछे एक अलग ही कहानी है, ध्यान से सुनना। एक स्टेलर नेबुला होता है, एक ऐसा विशाल बादल जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस होती हैं। एक टाइम आने के बाद हाइड्रोजन ग्रेविटी की वजह से इतना तेज घूमने लगता है, या एक तरीके से कह सकते हो बादल के अंदर इतना तेज स्पिन करने लगता है कि पूरे बादल का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। फाइनली 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो बादल फट जाता है और पॉसिबिलिटी है कि 2 स्टार बन सकते हैं, मैसिव स्टार और एवरेज स्टार। हम सिर्फ मैसिव स्टार की बात करेंगे क्योंकि यहीं से ब्लैक होल कैसे बनता है ये पता लगेगा। मैसिव स्टार के बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है और रेड सुपर जायंट बनता है, जिसमें हाइड्रोजन बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, साथ ही ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, और जहाँ 2 ताकतवर हो वहाँ लड़ाई तो होगी ही। अब इसके बाद रेड सुपर जायंट के हाइड्रोजन और ग्रेविटी के बीच में एक पंगा शुरू होता है। हाइड्रोजन चाहता है एक्सपेंड होना, इसीलिए हाइड्रोजन बाहर की तरफ पावर लगाता है, और इसी के उल्टा ग्रेविटी अंदर की तरफ पावर लगाती है, जिसमें जीत ग्रेविटी की होती है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। फिर ग्रेविटी पूरे स्टार को कंप्रेस करके दबा के एक छोटा सा स्टार बना देती है, जो कि एक टाइम आने के बाद फट जाता है और हमें सुपरनोवा देखने को मिलता है, जिसके बाद पैदा होता है न्यूट्रॉन स्टार। अब अगर न्यूट्रॉन स्टार का मास यानी वजन बहुत ज्यादा है तो वो खुद को श्रिंक कर ब्लैक होल में बदल लेता है। इसीलिए ही ब्लैक होल का वजन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टार जिसमें 20,000 से ज्यादा सूर्य समा जाएं, कंप्रेस होकर छोटा सा बन जाता है, तो डेंसिटी तो हाई होगी ही, और डेंसिटी हाई मतलब मास यानी वजन भी हाई। खुद सोचो, एक चम्मच ब्लैक होल का वजन कई हजारों टन होता है, वहीं मान लो ब्लैक होल हमारे सूर्य से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, तो वो कितना भारी होगा। अब जैसे शुरू में ही था, किस तरह होगा ब्लैक होल से हमारा अंत, मतलब कैसा होगा जब ब्लैक होल हमारी अर्थ को सक कर लेगा, क्या हम दूसरी दुनिया में जा पहुंचेंगे? क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना भी था कि शायद ब्लैक होल दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा है। इसको कुछ लोग मैथमेटिकली प्रूवन भी बोलते हैं। खैर, जो अभी तक हमें पता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही हम ब्लैक होल के आसपास भी गए तो ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें इतनी स्पीड से अंदर की तरफ पुल करेगी कि शरीर चाउमीन के जैसा बन जाएगा। तो बिना स्पेस सूट वालों का काम तो यहीं पे तमाम हो जाएगा। मगर मान लेते हैं हम ऐसा स्पेस सूट लेके गए हैं जो कि हमें इनफाइनाइट ग्रेविटी से बचा सकता है, उसके अंदर खाने पीने के लिए सब कुछ है, ऑक्सीजन लेवल को भी हमारे हिसाब से मेंटेन किया गया है। तो अब आएगा सफर का असली मजा। जैसे ही तुम अंदर जा रहे होगे तुम्हें हॉकिंग रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। हॉकिंग रेडिएशन एक मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट है जिसे सर स्टीफन हॉकिंग ने बनाया था। उनके हिसाब से जो ब्लैक होल जितना छोटा होगा वो उतना ही गर्म होगा, और उससे निकलने वाली लाइट यानी हॉकिंग रेडिएशन भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। तुम जब ब्लैक होल के अंदर जा रहे होगे तुम्हें पूरा यूनिवर्स फास्ट फॉरवर्ड होता दिखेगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर टाइम स्लो होगा और बाहर फास्ट। ऐसा समझ लो तुम्हारे लिए ब्लैक होल में बिताए सिर्फ 3 घंटे बाहर 23 साल बराबर होंगे। इस वक्त तुम मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ डार्कनेस की तरफ बढ़ रहे हो, लाइट का नामो निशान नहीं है, तुम्हें सिर्फ 2 कलर्स दिख रहे हैं, ब्लैक और हल्का सा रेडिश। तुम्हें जो दिखेगा वो होगा सिर्फ क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा और एनर्जी। ब्लैक होल के इनफाइनाइट डीप स्पेस कर्व की वजह से तुम्हें 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, जो कि खुद में ही एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो बधाई हो, तुम बहुत लकी हो। पर ये लक अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम सिंगुलरिटी की तरफ बढ़ रहे होगे, मतलब ऐसा स्पेस जहाँ 0 वॉल्यूम हो और इनफाइनाइट डेंसिटी हो। अब यहाँ तुम बोरियत की वजह से मारे जाओगे, क्योंकि ब्लैक होल का कर्व हजारों सालों तक तुम्हें बस ट्रेवल ही कराता रहेगा। ना लाइट होगी, ना साउंड होगा, कुछ नहीं होगा, बस
बस तुम अंधेरे की तरफ बढ़ रहे होगे। इट्स मे बी पॉसिबल कि इस पॉइंट पे कहीं तुम्हें वर्म होल के दर्शन हो जाएं और तुम कहीं पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाओ, लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं है, बस थ्योरीज हैं। अगर तुम्हें सफर का एंड जानना है तो मुझे तुम्हें एक वरदान देना होगा अमर होने का। चलो मैंने उस स्पेस सूट की मदद से तुम्हें अमर होने का वरदान भी दे दिया, तो अब तुम्हें वेट करना होगा ब्लैक होल के फटने का, क्योंकि तुम उसके अंदर फंस चुके हो। तो तुम्हें ज्यादा नहीं, बस 10⁻70 ईयर्स तक ही वेट करना होगा, यानी 10 के पीछे 70 जीरोस, इतने सालों का वेट करना होगा। उसके बाद तुम्हें क्या पता हमारी फ्यूचर जनरेशन स्पेस में ढूंढ ले, अगर तब तक कोई ह्यूमन मास एक्सटिंक्शन नहीं हुआ तो इस तरह तुम एक्सपीरियंस करोगे ब्लैक होल के ट्रेवल को। बाकी तो असलियत पूरी तरह से किसी को नहीं पता। आखिरी सवाल, क्या कभी ब्लैक होल हमारी धरती को निगल सकता है, या फिर सूरज जो एक स्टार है क्या कभी ब्लैक होल में बदल सकता है? और भी ऐसे ही डरा देने वाले सवाल हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। सबसे पहले तो तुम लोग न्यूज वालों को देखना छोड़ दो, ये लोग तुम्हें आए दिन एलियन से मिला देंगे, आए दिन ब्लैक होल की दिशा बदल के इंसानों का खात्मा करा देंगे। जो न्यूज कवर करनी चाहिए वो ये करते नहीं, इसीलिए तो 180 देशों में से 150वें नंबर पे आते हैं। तो इनसे टीआरपी के अलावा कोई उम्मीद मत रखो। बाकी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हमारे सन के पास इतना मास नहीं कि वो एक ब्लैक होल में बदल जाए, मगर फिर भी अगर ऐसा हुआ इन फ्यूचर तो ब्लैक होल अर्थ को शक नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह अभी अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह अब वो ब्लैक होल का चक्कर लगाएंगे। क्योंकि अगर सन ब्लैक होल बना तो ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। और आखिरी बात, हमारी धरती से जो सबसे आसपास ब्लैक होल है वो है करीब 1600 लाइट ईयर दूर। मतलब अभी के लिए कोई खतरा नहीं है, तो आराम से पढ़ाई लिखाई करो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लैनेट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, अगर देखना है तो क्लिक करके आप यहाँ पर से देख सकते हो। बाकी बताना जरूर और किस तरह के टॉपिक्स चाहिए।